के इंसानी हकूक कौंसिल से मुअत्तल। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में रूस की मुअत्तली पर वोटिंग से किया किनारा। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा, अमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी रहा है भारत का मौक़िफ़। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा। पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने डिप्टी स्पीकर के फैसले को करार दिया गैर आइनी। पाकिस्तान की कौमी असम्बली बहाल। इमरान खान ने काबीना का इजलास किया तलब। कल अदम एतमाद के वोट का करना पड़ेगा सामना। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा, भारत ऑस्ट्रेलिया इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहिदा आइंदा 4 से 5 वर्षों में 10 लाख इजाफी मुलाजमतें पैदा करने का होगा बाइस। ECTA से आइंदा 5 वर्षों के दौरान दो तरफा तिजारत 45 से 50 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की तवक्को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी 2 माही माली पॉलिसी का आज करेगा ऐलान। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का 3 रोजा इजलास बुध के रोज से था जारी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 साल मुकम्मल। वजीर खजाना ने कहा, वजीर आजम की तरफ से शुरू की गई स्कीम सबका साथ सबका विकास की हकीकी रूह की अलामत। और खेलों में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय बैडमिंटन स्टार PV सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत खेलेंगे क्वार्टर फाइनल मुकाबले। थाईलैंड के बोसानन से होगा सिंधु का मुकाबला। श्रीकांत और कोरिया के साबिक आलमी नंबर 1 सन वॉन होंगे आमने सामने। और IPL में लखनऊ सुपर जायंट्स की जीत की हैट्रिक। दिल्ली कैपिटल्स को दी 6 विकेटों से शिकस्त। दिल्ली कैपिटल्स की लगातार दूसरी हार। आज पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। यूक्रेन में जारी जंग के दरमियान रूस अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमीशन से अलहदा हो गया है। रूस को कमीशन से बाहर करने के मुसव्वदे पर कल वोटिंग हुई। भारत ने वोटिंग से दूरी बरकरार रखी। 93 अरकान ने करारदाद की हिमायत में वोट दिया। इसके साथ ही चीन समेत 24 दीगर ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। 58 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। 2/3 वोट रूस को इंसानी हकूक कौंसिल से निकालने के हक में पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे टी.एस. तिरुमूर्ति ने वोटिंग के बाद कहा कि भारत ने इंसानी हकूक कौंसिल से रूसी फेडरेशन को मुअत्तल करने की करारदाद पर जनरल असम्बली में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि हमने माकूल और प्रोसीजरल वजूह से ऐसा किया है। यूक्रेन में जंग के आगाज से लेकर अब तक भारत अमन मुज़ाकरात और सिफारतकारी का हामी रहा है। उन्होंने कहा कि खून बहाने और मासूम लोगों की जानें लेने से कोई मसला हल नहीं हो सकता। भारत ने अगर कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया है तो वो है अमन और तशद्दुद का फौरी खात्मा। India has abstained on the resolution adopted in the General Assembly today. We do so for reasons of both substance and process. Since the inception of the Ukrainian conflict, India has stood for peace, dialogue and diplomacy. We believe that no solution can be arrived at by shedding blood and at the cost of innocent lives. If India has chosen any side, it is the side of peace, and it is for an immediate end to violence. We continue to remain deeply concerned at the worsening situation and reiterate our call for end to all hostilities. When innocent human lives are at stake, diplomacy must prevail as the only viable option. अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि मुतासरीन और जिंदा बच जाने वालों की तकालीफ को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। साथ ही यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि इसका फैसला जवाबदेही का मजबूत इशारा देता है और उम्मीद करता है कि इससे इंसानी हकूक की मजीद खिलाफ वर्जियों को रोकने और इसकी हौसला शिकनी में मदद मिलेगी।
जबकि बरतानिया की सफ़ीर ने कहा कि यूक्रेन में रूस के इक़दामात इंसानी हकूक़ कौंसिल के तय करदा मेयार से बहुत कम हैं। बरतानिया के सफ़ीर ने यह भी कहा कि रूस पर वोट इंसानी हकूक़ की फ़तेह है। तहम अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के नायब सफ़ीर गांडी कुडमैन ने इस इक़दाम को गैर मुनसिफाना और सियासत से मुतासिर करार दिया। उन्होंने कहा कि रूस ने इंसानी हकूक़ कौंसिल से मुकम्मल तौर पर निकलने का फैसला किया है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर डिप्टी स्पीकर की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करने के फैसले को गैर आईनी करार दिया है। जजों की एक बेंच ने सदर आरिफ अलवी के पाकिस्तान के ऐवान ज़ेरी को तहलील करने के फैसले को कालअदम करार देते हुए कौमी असम्बली को बहाल करने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही अपोजिशन जमातों को इमरान खान हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की इजाज़त दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नए इंतखाबात कराने के हुक्म को भी कालअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान में कौमी असम्बली की बहाली के हुक्म के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना का इजलास तलब किया है और जल्द ही कौम से खिताब करने का ऐलान किया है। और नाज़रीन, इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए आइए बात करते हैं अपने नुमाइंदे मालिक अश्तर से। मालिक अश्तर, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं वो काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असम्बली को बहाल करने का हुक्म दे दिया है और इमरान खान का जो अदम एतमाद का सामना है वो उनको करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इमरान खान के लिए ये बड़ा सियासी बहरान है जिससे उनका निकलना बहुत आसान नहीं रहेगा। पिछले इतवार को उनकी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिदा तहरीक अदम एतमाद पेश की थी, लेकिन जो ऐवान के डिप्टी स्पीकर हैं कासिम सूरी, उन्होंने उसको इस बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया कि इसके पीछे कुछ बैरूनी अनासिर मुलविस हैं और वो लोग एक साजिश के तहत इक़्तिदार से अलग करना चाहते हैं इमरान खान की हुकूमत को। उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो एक ख़ास बयानिए की तरफ मुड़ गया और इमरान खान के ने बाद में सदर से सिफारिश करके जो पार्लियामेंट है उसको तहलील करा दिया। लेकिन अपोजिशन इस मामले को लेकर आगे बढ़ती रही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ज़ोरदार दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ज़रूरी अरकान पार्लियामान है उनकी तादाद मौजूद थी और ये जो तहरीक अदम एतमाद है इसको हम कामयाब करा सकते थे। इसको देखते हुए इन्होंने ये बहाना बनाया है बैरूनी साजिश का और ये तहरीक अदम एतमाद को खारिज किया है जो गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट में जोरदार समाअत चली, घंटों घंटों इस पर सुनवाई हुई। कल भी तकरीबन 7 घंटे इस पर समाअत चलती रही और उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया और जब रात में इफ्तार के बाद 5 जजों की खुसूसी लार्जर बेंच ने अपना फैसला सुनाया तो उन्होंने वो तमाम फैसलों को पलट दिया जो स्पीकर की तरफ से किए गए थे, वजीर आजम की तरफ से किए गए थे और सदर की तरफ से किए गए थे। तो आज सूरत हाल ये है कि वहां पर पार्लियामेंट बहाल कर दी गई है और शनिचर को इमरान खान को उसी तहरीक अदम एतमाद का फिर सामना करना होगा। बिल्कुल, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग यानी कहा जा सकता है कि कल पूरी तरह से तय है और इमरान खान ने खुद ही कहा था कि मैं आखिरी गेंद तक लड़ता रहूंगा क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं। लेकिन अब जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो बिल्कुल पलट चुकी है और जो अपोजिशन है वो भी कहीं ना कहीं बेहद खुश है और उसने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका उन्होंने खैर मकदम भी किया है। अपोजिशन इसलिए खुश है कि उसको मालूम है कि उसके पास नंबर हैं और वो कितने पुरएतमाद हैं इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अपोजिशन की जो अहम जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके सरबरा आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनने और इमरान खान को अपोजिशन का लीडर बनने की मुबारकबाद देते हैं। तो उनको मालूम है कि उनके पास जरूरी तादाद मौजूद है। सिर्फ 172 अरकान की हिमायत दरकार है तहरीक अदम एतमाद को मंजूर कराने के लिए और अपोजिशन का जो खैमा है उसमें इससे कहीं ज्यादा तादाद में अरकान इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल, जो जिस तरह की सूरत हाल हमारे सामने है, जाहिर सी बात है कि जो अपोजिशन है वो काफ़ी हद तक खुश नज़र आ रही है और जो सूरत हाल है वो भी बिल्कुल इमरान खान के मुखालिफ जा रही है। लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की सियासत है वो अब एक नया मोड़ लेगी और ख़ास तौर पर इमरान खान को अपनी कुर्सी से हटाने के लिए काफ़ी जो वजूहात हैं उसके पीछे कई लोग काम भी कर रहे हैं। क्या ऐसा भी कुछ कहा जा सकता है?
देखिए, सियासी तौर पे ये तब्दीली तो पाकिस्तान में ज़ाहिर है होगी कि जो अगस्त 2023 में चुनाव होने थे और इख्तिदार की कोई तब्दीली अगर होती तो तभी होती। जी। उससे पहले ही ऐसा लगता है कि इख्तिदार की तब्दीली हो जाएगी। अभी बहुत ज़्यादा तब्दीलियों चीज़ें बदलने का कोई इम्कान नज़र नहीं आते कि कल तक जो उनके बागी अरकान हैं वो वापस आ जाएं या अपोजिशन के कुछ पार्टियां जो है टूट जाएं और इमरान खान की हुकूमत बच जाए। इसके इम्कानात अभी बहुत कम है। ये जरूर हो सकता है कि उससे पहले इमरान खान जो है वो खुद ही कोई अलग सा रास्ता ले लें, हो सकता है वो अपने इस्तीफे का ऐलान कर दें, हो सकता है उनकी पार्टी के जो तमाम अरकान पार्लियामेंट हैं वो इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफी हो जाएं ताकि एक वहां पे फिर से एक बहरान खड़ा हो जाए और नई हुकूमत की तश्कील खटाई में पड़े। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लगता है कि अगर इस तरफ वो नहीं गए तो कल उनकी हुकूमत नहीं बच सकेगी और उसी सिटिंग के दौरान, उसी इजलास के दौरान नए वजीर आजम का चुनाव भी हो जाएगा। तो अपोजिशन की, मुत्तहदा अपोजिशन की हुकूमत पाकिस्तान में इख्तियार संभाल ले। हाँ बिल्कुल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना का इजलास भी तलब किया है और जल्द ही ये बताया जा रहा है कि वो कौम से खिताब भी करेंगे। तो उनका जो खिताब होगा उसमें किस तरह की उनकी सोच और उनका जो एक तरीक़ा है बात करने का, किस तरह से आप देखते हैं इसको? देखिए, पिछली बार जब उन्होंने कौम को खिताब किया था तो उसमें उन्होंने बताया था कि मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है और उसमें उन्होंने बज़ाहिर गलती से, लेकिन ऐसा लगता है कि जानबूझकर गलती की थी और अमेरिका का नाम भी ले लिया था। जी। और उसके बाद उन्होंने उस पूरे बयानिए को एक समत दी थी और उसमें उन्होंने बताया था कि ये एक बैरूनी ताकतें हैं जो मुझे हुकूमत से हटाना चाहती हैं। आज जब वो कौम के सामने आज शाम को आएंगे तो वो अपनी एक तो इसी साजिश वाली थ्योरी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कुछ हो सकता है कि कोई ऐसे ऐलानात भी कर दें जिससे कोई ड्रामाई तब्दीली वहां की सियासत में हो जाए। हो सकता है वो ये ऐलान कर दें कि अब जो सूरत हाल बनी है इसमें हम ये मुनासिब नहीं समझते कि हम असम्बली में रहें और इन अपोजिशन वालों को, जिन्हें वो चोर और डकैत कहते रहे हैं, इनको बदनवानों को इख्तियार में आने का मौका दें। और वो कह सकते हैं कि हमारे तमाम जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफी हो रहे हैं। लेकिन क्या उनके इज्तिमाई इस्तीफे से अगली हुकूमत का जो तश्कील है वो नहीं हो सकेगी? ऐसा नहीं लगता है। अगर वो वहां से चले भी जाएं सारे लोग मुस्ताफी होकर, तब भी जो अभी पार्लियामेंट की जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी बुनियाद पे इजलास तो कल होगा और कायदे ऐवान का यानी वजीर आजम का इंतखाब भी होगा। बिल्कुल। और हम ये भी देखते हैं कि अपोजिशन की तरफ से जो ट्वीट किए जा रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि झूठ और जो छल है और ख़ास तौर से जो इल्ज़ामात की सियासत है उसे बताया जा रहा है कि वो ख़त्म हो जाएगी। देखिए, ऑपोजिशन को इस बात को लेके बड़ी शिकायत थी। उनका कहना था कि ये कह रहे हैं कि जो तहरीक अदम एतमाद है इसके पीछे बैरूनी क़ुव्वतें मुलव्विस हैं। तो दरअसल ये कह रहे हैं कि हम मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं। कल जब सुप्रीम कोर्ट में वकील अपने दलाइल दे चुके तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के कमरे अदालत में ऑपोजिशन के दो बड़े लीडर, शहबाज शरीफ जो शायद ऑपोजिशन की हुकूमत बने तो वजीर आजम बनेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने उन दोनों को रोस्ट्रम पे बुलाया और उनसे बात की और उनसे उस पूरी सूरत हाल पे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने जोर देकर यही बात कही कि इन्होंने हम पे गद्दारी का इल्जाम लगा दिया है। जब तक ये बात क्लियर नहीं होती है हम बताइए कैसे लोगों के दरमियान जाएं और वोट मांगे। तो अपोजिशन को मालूम था कि ये जो इन्होंने इल्जाम लगाया है, अगर इसके बाद इस बात को क्लियर किए बगैर वो आगे गए और चुनाव हो गए तो ये जो बयानिया है इमरान खान का बैरूनी साजिश का और उनकी हुकूमत के खिलाफ पूरी दुनिया गोया इकट्ठा हो गई है, तो इससे इमरान खान को शायद कुछ हमदर्दी का क्या कोई लहर मिल जाए या हमदर्दी का कोई पहलू निकल आए उनके लिए राय दहिंदगान में। इसीलिए अपोजिशन ने इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की थी कि पहले अदालत में इस पूरे प्रोसेस को पलटवाया जाए और फिर एक बार ऐवान में इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। बिल्कुल। इमरान खान की जो इस वक्त हम पोजीशन देखते हैं, हो सकता है उनके खिलाफ भी फैसला हो या हो सकता है आगे क्या हो सकता है, तो उनकी जो हिकमत अमली होगी या उनकी तरफ से उठाया गया कदम होगा वो क्या हो सकता है? इमरान खान के पास अब बहुत ज्यादा मुतबादिल बचे नहीं हैं। या तो वो ये कर सकते हैं कि वो इज्तिमाई तौर पर उनके जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं, जिनकी तादाद वैसे तो 155 है लेकिन उनमें से चूंकि बहुत सारे बागी हो चुके हैं तो कुछ 120-22 के आसपास ऐसे हैं जो अभी भी इमरान खान की हिमायत कर रहे हैं। तो या तो वो इज्तिमाई तौर पर मुस्ताफी हो जाएं और एक बड़ा आईनी बहरान पैदा हो जाए, क्योंकि आप ज़िमनी इंतखाबात इतनी ज्यादा सीटों पर
कराना ज़रा मुश्किल होगा, और फिर ये मैसेज भी बहुत बड़ा जाएगा अगर इतनी बड़ी तादाद में पार्लियामेंट के अरकान जो हैं वो अपनी रुकनियत छोड़ देते हैं। दूसरा, उनके सामने जो मुतबादिल है वो ये होगा कि वो खुद ही मुस्ताफ़ी हो जाएं। कल के वो जो तहरीक अदम एतमाद है उसके आने से पहले वो खुद ही आज शाम जब कौम से खिताब करें तो कह दें कि मैं इसमें और आगे नहीं जाना चाहता और मैं खुद ये ओहदा छोड़ रहा हूँ और अब मैं आवाम के दरमियान इंसाफ के लिए जाऊंगा। ये उनके पास एक ऑप्शन है, बहुत ज्यादा उसके अलावा ऑप्शन है नहीं। अभी वो पार्लियामेंट तहलील करा नहीं सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये बात लिख दी है। उनके स्पीकर उनके फेवर करने के लिए कुछ खास नहीं कर सकते। इजलास कल बुलाना ही बुलाना है। इजलास उस वक्त तक मुलतवी नहीं हो सकता जब तक कि तहरीक अदम एतमाद पर कोई फैसला ना हो जाए। तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो जाती है तो नए कायदे अवान यानी वजीर आजम का चुनाव कराना ही कराना। तो ये सब चीजें वो जो फैसले में लिख दी गई हैं। बिल्कुल, आप अपनी नजर, बिल्कुल मालिकेश्वर, आप अपनी नजर बनाए रखें इस खबर पर, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस मालूमात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। सनअत और तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ऑस्ट्रेलिया के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ऑस्ट्रेलिया इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदा अगले 4 से 5 सालों के दौरान 10 लाख इजाफी मुलाजमतें पैदा करेगा। मरकजी वजीर का ये दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान हफ्ता 2 अप्रैल को इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदे पर दस्तखत करने के चंद दिन के बाद हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है और भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। इस ECTA से 2 तरफा तिजारत को 2021 के तकरीबन $27.5 बिलियन से अगले 5 सालों में 45 से $50 बिलियन तक ले जाने की तवक्को है। ऑस्ट्रेलिया में मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया की वजीर तिजारत, सियाहत और सरमायाकारी डैन तेहान आज सिडनी में BAPS श्री स्वामी नारायण मंदिर में एक कम्युनिटी प्रोग्राम में शामिल होंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की माली पॉलिसी कमेटी की 3 रोज़ा मीटिंग माली पॉलिसी पर नजरसानी के सिलसिले में बुध को शुरू हुई। इस बात का इम्कान है कि रिजर्व बैंक पॉलिसी जाती शरह को हस्बे साबिक बरकरार रखे। मौजूदा माली साल 2022-23 में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की सदारत में हो रही MPC की ये पहली मीटिंग है। MPC ने गुज़िश्ता 10 मीटिंगों में पॉलिसी रेट यानी रेपो में कोई तब्दीली नहीं की है। इससे कबल रेपो रेट में 22 मई 2020 को कमी की गई थी। फिलहाल रेपो रेट 4% पर बरकरार है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के आज 7 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इस स्कीम का बुनियादी मकसद उन लोगों को माली इमदाद फराहम करना है जो अपना कारोबार शुरू करने के काबिल नहीं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के मुस्तफिदीन मुद्रा लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत मुल्क के लोगों को अपना छोटा कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज फराहम किया जा रहा है। इस स्कीम के तहत लोगों को बहुत आसान तरीके से कर्जे फराहम किए जाते हैं ताकि वो खुद कफील और बाइख्तियार बन सकें। भारत की ज़राई बरामदात $50 बिलियन की तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। साल 2021-22 के लिए ज़राई मसनूआत की बरामदात $50 बिलियन से तजावुज कर गई है। ये ज़राई मसनूआत की अब तक की सबसे ज़्यादा बरामद है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स की जारी करदा आर्जी अददुशुमार के मुताबिक 2021-22 के दौरान ज़राई बरामदात 19.92% बढ़कर $50.21 बिलियन के बकदरे हो गई है। ये शरह नमो मुतासिर कुन है और 2020-21 के 17.66% यानी 41.87 बिलियन से ज़्यादा है। गुज़िश्ता 2 बरसों की ये हुसूलियाबी किसानों की आमदनी को बेहतर बनाने की वज़ीर आज़म के विजन को अमली जामा पहनाने में बहुत मुआविन साबित होगी। जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत आज जयपुर में 8 रियासतों और 3 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की एक इलाकाई कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। इसमें जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत हुई पेशरफ्त और आगे बढ़ने की कार्रवाई मंसूबे का जायजा लिया जाएगा।
इलाकाई कॉन्फ्रेंस में 8 रियासतें और 3 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके यानी गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दमन और दीव और दादर और नागर हवेली हिस्सा ले रहे हैं। इस मीटिंग में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब के 10 वज़रा ज़ाती तौर पर शरीक होंगे। साथ ही साथ इसमें देही पानी सप्लाई और सफाई सुथराई के महकमे के सीनियर अफसरान भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के जरिए कौमी जल जीवन मिशन का मकसद हासिल की गई मालूमात का इश्तराक करना, दरपेश चैलेंजों को समझना और मुख्तलिफ चैलेंजों से निपटने के लिए मुमकिन हल तलाश करना है। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाल मगरबी हिस्से और वस्ती भारत में अगले 5 रोज तक गर्मी से राहत मिलने का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 5 रोज के दौरान लू या फिर गर्म हवाएं चल सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 5 दिनों के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जनूबी पंजाब, जनूबी हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में लू चलने का इम्कान है। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक गुजरात के शुमाली इलाकों में भी दर्जा हरारत ज्यादा रहने का इम्कान है। और खेल की खबरों में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत अपने अपने क्वार्टर फाइनल मैच खेलेंगे। सिंधु का मुकाबला थाईलैंड की बोसनन से होगा। साथ ही मर्दों के क्वार्टर फाइनल मैच में किदांबी श्रीकांत का मुकाबला साबिक आलमी नंबर 1 कोरिया के सन वॉन हू से होगा। इन दोनों खिलाड़ियों ने अब तक एक दूसरे के खिलाफ 11 मैच खेले हैं, जिनमें कोरियन खिलाड़ी ने 7 में जीत दर्ज की है। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से शिकस्त देकर जीत की हैट्रिक लगाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने लखनऊ के सामने 149 रन का हदफ रखा, जिसे टीम ने 2 गेंदें बाकी रहते हासिल कर लिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए क्वाइंटन डी कॉक ने 80 रन की शानदार इनिंग्स खेली। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम इस जीत के 7 पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। लखनऊ सुपर जायंट्स की ये मुसलसल तीसरी जीत है, जबकि दिल्ली की ये मुसलसल दूसरी शिकस्त है। इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई के ब्रीहोन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इस मैच में हार्दिक पांड्या की क़यादत वाली गुजरात टाइटंस के सामने मयंक अग्रवाल की टीम पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर का इम्तिहान हो सकता है। गुजरात की कोशिश होगी कि वो जीत की हैट्रिक लगाए, जबकि पंजाब जीत के साथ टॉप 4 में अपनी गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश करे। और अब आइए नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, दिल्ली से शाये ज़्यादातर उर्दू अखबारात ने पाकिस्तान की खबर को नुमाया तौर पर शाये किया है। और अगर अब बात की जाए रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की, तो राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को कुछ यूँ लिया है कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला, इमरान खान को झटका, कौमी असम्बली बहाल कर दी गई है। और कौमी असम्बली की तहलील का डिप्टी स्पीकर का फैसला गैर आइनी बताया है और अपोजिशन ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। और साथ ही तहरीके अदम एतमाद पर वोटिंग कल यानी कि 9 अप्रैल को होनी है। और नाज़रीन, अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की एक और ख़बर पर। यह खबर है कि आलमी यौम सेहत पर वज़ीर आज़म ने सरकारी स्कीमों की सताइश की है। आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेहत से जुड़े जितने भी लोग हैं उनका इज़हार तशक्कुर उन्होंने किया और कहा कि ये उनकी मेहनत का ही ज़हूरा है कि हमारी जो ज़मीन है वो महफूज है। और साथ ही उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम का भी जिक्र किया और ये भी कहा कि हुकूमत आवाम की सेहत के लिए पूरी तरह से पाबंद है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की खबर है कि सूर्य कुमार यादव ने लगातार 15वीं इंडियन प्रीमियर लीग का 10वां छक्का लगाया है। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की सुर्खी है, जैसे कि आप सभी जानते हैं नाज़रीन, कि माह रमज़ान हमारे साथ है, इसकी बरकतें हमारे साथ हैं और हम सब इससे फैज़याब भी हो रहे हैं। इसी ताल्लुक़ से अखबार ने एक मज़मून शाये किया है जिसका उन्वान है माह रमज़ान अहले वतन के सामने इस्लाम की अमली तस्वीर पेश करने का एक सुनहरा मौका है। और इसमें यह भी बताया गया है कि पूरी इंसानियत के लिए ये जो महीना है ये बेहद ख़ास होता है। अगर हम एक बेहतर और एक अच्छे इंसान बनना चाहते हैं तो हमें रमज़ान की जो बरकतें हैं, जो रहमतें हैं, उनसे हमें फैज़याब होना चाहिए और अपना भी हमें साथ साथ तज्ज़िया करते रहना चाहिए।
और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब के नाजरीन आलमी सफ़े पर। आलमी सफ़े की सुर्खी है कि यूरोपीय यूनियन का रूस पर मज़ीद पाबंदियाँ आयद करने पर गौर, और कीव के नवाही इलाके के सैकड़ों रिहायशी लापता हैं और 16,000 शहरी इलाका छोड़ने पर मजबूर हैं। गुमशुदा बाशिंदों की तलाश अभी जारी है। और इसी सफ़े पर एक और सुर्खी है कि यमन के सदर मंसूर हादी अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए हैं। और नाजरीन एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। यह है कि काबुल की एक मस्जिद में दस्ती बम धमाका और इसमें 6 अफराद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। तो नाजरीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की तरफ। आपको बता दें कि कोविड की वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार के तौर पर शुरू की गई टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक मुल्क में 185 करोड़ 36 लाख से ज़्यादा इंसदादे कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कल शाम 7 बजे तक 14 लाख से ज़्यादा वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों को 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा खुराकें दी गई हैं। इसके साथ ही सेहत और फ्रंट लाइन वर्कर समेत मुस्तफीद होने वाले मखसूस इक़साम को और कोविन पोर्टल ने एक नई सहूलत शुरू की है, जिससे इस्तेफादा कुनंदगान को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर वैक्सीनेशन की तारीख दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। ये मुतबादिल कोविन पोर्टल पर टीकाकारी की तारीख पर नज़र-ए-सानी की सूरत में दस्तयाब कराया गया है। इस पर दुरुस्त तारीख का दस्तावेजी सबूत अपलोड करके टीकाकारी की तारीख दुरुस्त की जा सकती है। इसके बाद सही तारीख के साथ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड किया जा सकता है। इससे एहतियाती खुराक के अहल इस्तेफादा कुनंदगान को भी मदद मिलेगी, जिन्हें डेटा के गलत इंदराज की वजह से मुश्किलात का सामना है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। और नाज़रीन वक्त हो चला है आपसे रुखसत होने का, लेकिन जाने से पहले आइए आपको छोड़े जाते हैं गुजरात की रोशन सकाफत, खुशहाल विरासत और कुदरती मनासिर की झलकियों के साथ। आप इनका लुत्फ़ उठाएं और हमें यहीं इजाज़त दें। आदाब।